हेलो गाइस, नमस्ते। आज के वीडियो में हम A4 आस्कूल की तैयारी करेंगे और हम पढ़ रहे थे। पिछले जो वीडियो थे उसमें हमने त्रिकोणमिति के प्रश्नों के ऊपर चर्चा की थी। आज उन्हीं प्रश्नों को हम और आगे बढ़ा रहे हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। देखिए, एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया था आपको कि sec थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स। तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे अपन। कॉन्जुगेट हो जाएगा sec थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1/x। अब यहां से कई प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ सकता है। वो आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा, tan थीटा, cot थीटा, cos थीटा, इन सब की वैल्यू पूछ सकता है। तो देखिए, ऐसा ही हम एक प्रश्न लेके चलते हैं। करना क्या है वो बताइए आपको। जैसे दिया हुआ है sec थीटा प्लस टेन थीटा, sec थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 3/2 है। Then find the value of cos theta. Then find the value of cos theta. Then find the value of cos theta. तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका कॉन्जुगेट लिख लेंगे अपन। sec थीटा माइनस टेन थीटा। कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी 2/3 हो जाएगा। अब ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड। दोनों को जोड़ दीजिएगा, जोड़ते ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 sec थीटा। और ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 3/2 प्लस 2/3। लघुत्तम लिया इसका 6, तो 3 3 9 प्लस 2 दूनी 4, कितना हो गया 13/6। सही, 2 3 6 3 3 3 9 प्लस 3 दूनी 6 2 दूनी 4, तो 9 4 13/6। ये किसका मान हुआ, 2 sec थीटा। तो sec थीटा का मान कितना हो जाएगा, sec थीटा का मान हो जाएगा 13/12। और cos थीटा की अगर वैल्यू पूछे तो इसका रिवर्स कर दो, 12/13 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और लेके चलते हैं। टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल्स टू 2 है और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। अब के बाद हमसे साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करवा रहा है। तो यहां एक कॉमन सी बात है, इन दोनों का योग कितना है, 2 है। तो अगर मैं थीटा इक्वल टू π/4 रख देता हूं, तो अगर थीटा इक्वल टू π/4 इसको संतुष्ट कर रहा है, तो ये देखिए कई प्रश्न हैं जो अनुमान से ज्यादा होते हैं। देखिए यहाँ से tan π/4 की वैल्यू 1, cot π/4 की वैल्यू 1, तो एक रे कितना हो गया 2। तो डायरेक्ट यहाँ से हम वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि sin π/4 इक्वल टू 1/√2। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 1/√2। चलिए और देखिए,
कोस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2 है। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और ले रहा हूं। कोस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2 है और कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस की पावर n थीटा प्लस सेक की पावर n थीटा। इसकी वैल्यू हमें याद करनी। तो करना क्या है, पिछले वाले सवाल में जैसे हमने किया इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। यहां से आप देखिए कि इन दोनों का योग कितना हो रहा है 2। तो चलिए ऐसी वैल्यू रखें थीटा की कि योग 2 आ जाए। तो मैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रखूं। कितना 0। तो कोस 0 का मान भी कितना होता है 1 और सेक 0 का मान भी कितना होता है 1। तो यहां से आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ये इसको संतुष्ट कर रहा है तो आप इक्वेशन में आ जाइएगा कि कोस 0 की पावर n प्लस सेक 0 की पावर n। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 और इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई 1। तो 1 और 1 कितना हो गया 2। तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर की हमें वैल्यू याद करनी है। ऑप्शन ए है इसका 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 2 कोस थीटा और ऑप्शन डी है 2 साइन थीटा। तो चलिए मैंने बता दिया कि जब भी हमें कोई त्रिकोणमिति का व्यंजक प्राप्त हो और उसका मान याद करना हो तो वहां पर आप थीटा की वैल्यू अपने आप कोई भी कोई ले सकते हैं। कोई भी आप वैल्यू रख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर 0 डिग्री पुट कर सकते हैं, 30 डिग्री पुट कर सकते हैं, 45 पुट कर सकते हैं। वो वैल्यू जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। चलिए यहाँ पर मैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो 0 डिग्री पुट करूंगा तो साइन 0 का मान 0 होता है। तो 0 प्लस कोस 0 का मान 1 होता है का स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाइए साइन 0 माइनस कोस 0 1 का स्क्वायर 0 प्लस 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 माइनस 1 का स्क्वायर 1 दैट विल बी इक्वल टू 2। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। चलिए साहब, इसी प्रकार से मैं आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका कोट की पावर 4 थीटा माइनस कोसेक की पावर 4 थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान है ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है
2 और ऑप्शन डी है -1। तो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से इसमें भी एक वैल्यू रखी है हमने, थीटा की वैल्यू रख दी, इसमें भी कोई भी आप थीटा की वैल्यू आप रख लीजिएगा और इसका आसानी से मान प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़िए। ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल है आपका। देखिए, पहले तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। यदि साइन ए प्लस साइन बी इक्वल्स टू ए हो एंड कोस ए प्लस कोस बी इक्वल्स टू स्मॉल बी हो, और आपसे पूछ लिया जाए कि साइन ए प्लस बी की वैल्यू बताइए, तो आपको डायरेक्ट ही सूत्र ऑपरेट करना है 2ab बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर आपसे पूछ ले कि कोस ए प्लस बी की वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक हुआ। ठीक है, इसी पे बेस में एक क्वेश्चन लूँ। क्वेश्चन है कि साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू मान लो 2 है, और कोस ए प्लस कोस बी इक्वल टू 1। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस बी एंड कोस ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी कि 2ab बटा ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ये हो गया 4/5 एंड कोस ए प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 1 माइनस 4 तो माइनस का 3 बटे 5। ये हुई कोस ए प्लस बी की वैल्यू। चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन। चलिए, इसी प्रकार से आप एक शॉर्ट ट्रिक और काम में ले सकते हैं। जैसे मान लो मैं कहता हूं कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। कोस थीटा माइनस प्लस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसके बराबर आप डायरेक्ट ऑपरेट कर सकते हैं। tan π/4 प्लस थीटा, π/4 प्लस थीटा। ठीक है, इसकी जैसे कि एक क्वेश्चन लिखता हूं, एग्जाम्पल है
कोस 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री बटा कोस 90 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री फाइंड द वैल्यू। इसकी वैल्यू याद करनी। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 10 54 डिग्री, ऑप्शन सी 10 36 डिग्री और डी है नन ऑफ दीज। तो आपको क्या करना है, यहां से आप डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी ऑपरेट कीजिएगा और ये हो जाएगा आपका 10 पाई4 का मतलब हो गया यहाँ पर 45 और प्लस थीटा की वैल्यू कितनी है 9, तो 45 और 9 अगर ऐड कर दें ये हो गया 10, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये आया कहां से, जब हम दोनों तरफ कोस थीटा का भाग लगाते हैं अंश और हर में, तो ये तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा tan थीटा, ये 1 और ये माइनस tan थीटा। तो यहाँ से हम 1 की जगह 10 पाई/4 कर देते हैं, यहाँ पर भी इसके गुणा में 1 लेकर 10 पाई/4 कर देते हैं, तो ये 10 a प्लस b का सूत्र हो जाएगा, जिससे हम लिख देंगे 10 a की जगह पाई/4 और b की जगह थीटा। तो ये अपने आप में सॉल्व हो